न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विमल नेगी मौत मामले से जुड़ी खबर के साथ। इस मामले में बड़ी खबर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को लेकर आ रही है, जो सीबीआई ने कोर्ट में दायर की है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में विमल नेगी मौत मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर जयराम ठाकुर, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीबीआई की रिपोर्ट में साक्ष्य मिटाने का दावा किया गया है और पुलिस थाने में साक्ष्य मिटाए जाने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। प्रदेश सरकार पर भी जयराम ठाकुर ने गंभीर आरोप लगाए हैं और विमल नेगी मौत मामले में गहरी साजिश की आशंका जताई है। जयराम ठाकुर ने सरकार पर भी आरोप लगाए हैं और पूछा है कि आखिर साक्ष्य मिटाने वालों को सरकार क्यों बचा रही है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में विमल नेगी को लेकर यह दावा किया गया है। सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है। राज्य ऊर्जा निगम के जो चीफ इंजीनियर विमल नेगी थे, उनकी मौत के बाद यह पूरा मामला सुर्खियों में आया था। पहले वो लापता हुए, उसके बाद उनका शव मिला और परिवार लगातार यह आरोप लगाता रहा कि उनकी हत्या की गई है या फिर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। लगातार विरोध के बाद सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई थी और सीबीआई की जांच जारी है, जिसमें हाल ही में जो एएसआई पंकज हैं, जो इस मामले में जांच से जुड़ा हुआ शख्स है, उसे पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया था और इसी गिरफ्तारी के बाद ये पहली गिरफ्तारी थी पंकज की, जिसके बाद स्टेटस रिपोर्ट जो आज कोर्ट में सीबीआई ने दायर की है, उसके मुताबिक साक्ष्य मिटाने का जो दावा है इस रिपोर्ट के जरिए किया गया है। जयराम ठाकुर के मुताबिक थाने में साक्ष्य मिटाने का इस रिपोर्ट में दावा है और रिपोर्ट में पेन ड्राइव को फॉर्मेट किए जाने की भी बात की गई है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं और इस पूरे मामले में गहरी साजिश की आशंका जताई है। विमल नेगी मौत मामले में एएसआई पंकज शर्मा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कुछ खुलासे हुए हैं। जानेंगे, हमारे पास नेता प्रतिपक्ष बातचीत के लिए मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। सर, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम पहले दिन से स्पष्ट थे इस सारी बात को लेकर के कि सबूत के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसलिए हमने पहले दिन से स्पष्ट कहा था कि सीबीआई की जांच, परिवार के लोग भी मांग रहे हैं, सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। लेकिन सरकार लगातार इस बात के लिए थी कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि जो सबूत थे, उन सबूतों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की आई है और उसमें बड़ा साफ जाहिर हो गया है कि सदर थाने के अंदर वहाँ पर जो है वो पेन ड्राइव जो रिकवर हुई थी उनकी जेब से, विमल नेगी की जेब से, उसको फॉर्मेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई और यानी कि थाने में सबूत नष्ट किए गए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है और इसीलिए ही बात कह रहे थे, परिवार के लोग भी कह रहे थे और हम भी कह रहे थे कि विमल नेगी की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और आखिरकार हाईकोर्ट ने इसमें इंटरवीन करके सीबीआई की जांच के आदेश दिए और हम अब आश्वस्त हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि परिवार के लोगों को न्याय मिलेगा। सर, प्रदेश में इस तरह के प्रकरण होना, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार और ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े करता है? लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। खासतौर से अब तो कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए जो इस सारी चीज में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने, कौन अधिकारी थे जिनके आदेश पर ये सारी कार्रवाई हुई। इसमें पंकज शर्मा एएसआई के लेवल पर अकेला नहीं हो सकता है और मुझे लगता है कि इसमें निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसमें होंगे और यहाँ तक के डायरेक्शन राजनीतिक स्तर पर कहीं ना कहीं से हुई होगी, ऊपर के स्तर पर हुई होगी और उसके कारण जो है इस सारी चीज को इस तरह से अंजाम दिया गया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष, जिनका मानना है कि केवल एएसआई पंकज इस पूरे प्रकरण में शामिल नहीं है, उनके अलावा भी कुछ अधिकारी, कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए राकेश शर्मा के साथ प्रियंका रावत। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक स्तर पर चूक की बात जो है जयराम ठाकुर कहते नजर आए हैं और उनका कहना है कि प्रदेश सरकार का संरक्षण है, प्रदेश सरकार साक्ष्य छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार पर गंभीर आरोप लगाते जयराम ठाकुर यहां पर नजर आ रहे हैं और विमल नेगी मौत के इस मामले में गहरी साजिश की आशंका जता रहे हैं। और अब प्रदेश में आपदा को लेकर जो हालात बन रहे हैं उस पर